हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर यूआरएल जनरेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूआरएल जनरेशन होता क्या है, कैसे हम लोग इसके साथ में करंट यूआरएल गेट कर सकते हैं, कैसे हमें फुल यूआरएल मिलेगा, कैसे प्रीवियस यूआरएल हमें मिल सकता है, लिंक्स कैसे बना सकते हैं यूआरएल के, और चाइल्ड पाथ के साथ यूआरएल कैसे बना सकते हैं, और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये लारावेल की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी लारावेल के प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज के अंदर, जॉब के अंदर। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया। ऑलराइट, अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यूआरएल जनरेशन होता क्या है। देखो, ये एक लारावेल का फीचर होता है जिसकी हेल्प से आप लोग राउटिंग के, लिंक्स के और यूआरएल के बहुत सारे काम बहुत इजीली कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कुछ फंक्शंस होते हैं उनका यूज करो और अपने आप बहुत सारे काम हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपको यूआरएल गेट करना है, फुल यूआरएल, जो प्रीवियस यूआरएल था वो, लिंक्स वगैरह बनाना, जो मैं अभी आपको करके भी दिखाने वाला। ऑलराइट, सो मैं क्या करता हूं, 2-3 व्यूज बना लेता हूं जिसकी हेल्प से हम लोग ये सारी चीजें आराम से परफॉर्म करके एग्जाम्पल के साथ देख पाएंगे। सो अभी मेरे पास एक ही यहाँ पे व्यू है, बाकी सब मैंने डिलीट कर दी जो प्रीवियस पार्ट से थे। welcome.blade.php यहाँ पे है। सो मैं यहाँ पे कुछ और बनाता हूँ, और बेटर है कि हम लोग कमांड लाइन के साथ बनाएं। उसकी मैं आदत डालनी चाहिए, बेटर रहेगा। php artisan make व्यू एंड व्यू नेम, लेट से मैं बनाता हूँ एक होम नाम से, ठीक है। आफ्टर दैट मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे अबाउट नाम से, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास 3 फाइल्स हो चुके हैं। अब मैं इनके यूआरएल भी बना लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा web.php के ऊपर और मैं इन तीनों के यूआरएल भी बना लेता हूँ। अभी हमारे पास एक का यूआरएल है वेलकम का, देन मैं यहाँ पे बनाता हूँ राउट, देन व्यू के अंदर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे होम, और यहाँ पे डालेंगे होम वाला व्यू, ठीक है। एंड सेकंड इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अबाउट के लिए बनाते हैं। अबाउट वाला हमने पाथ डाला और उसका व्यू डाला। अब इन दोनों के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा कोड भी लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ h1 के साथ होम पेज, ठीक है। और ब्लेड वाले के अंदर यहाँ पे करता हूँ, अबाउट वाले के अंदर करता हूँ यहाँ पे अबाउट पेज, ठीक है। अब हमारे जो PHP का सर्वर था आर्टिसन, उसको वापस से रन कर देते हैं एंड इनको विजिट करके देखते हैं। तो हमारा ये वेलकम वाला होम पेज विजिट चल रहा है, देन हम लोग यहाँ पे अबाउट वाला भी गेट कर पा रहे हैं और होम वाला भी हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए जो करंट यूआरएल है ना, मैं वो गेट करूं कि अभी मेरा करंट यूआरएल है क्या, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे कौन सा पेज है, होम पेज है, और यहाँ पे होम पेज के ऊपर जाता हूं। तो अगर आपको यूआरएल जनरेशन के साथ करंट पेज चाहिए तो आप 2 तरीके यूज कर सकते हो, यूआरएल और यहाँ पे कर सकते हो करंट फंक्शन का यूज इस तरीके से, ठीक है। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। और जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो देखो आपको ये वाला आपका फुल पेज मिल गया। इस तरीके से आपको जो पूरा यूआरएल है वो मिल गया। अब आप एक यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि ठीक है, इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे होम लिखा हुआ था, यहाँ पे होम मिल गया, तो हमें पता ही रहता है इसके अंदर अलग क्या करते हैं। देखो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे एक और यूआरएल बना लेते हो, आपको लग रहा है कि आप गेट कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ, लेट से यूजर नाम रख दिया मैंने इसका, और यूजर के ऊपर भी होम पेज को एक्सेस कर रहा हूँ। और मैं अब यहाँ पे आके यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजर, ठीक है, देन इसको एक्सेस करता हूं। तो देखो पेज तो हमारा एक ही है ना, टेक्निकली होम पेज ही है, बट अलग अलग राउट के ऊपर इसको एक्सेस कर रहे हैं। एक बार होम पेज को होम वाले राउट से एक्सेस कर रहे हैं, एक होम वाले पेज को यूजर वाले राउट से एक्सेस कर रहे हैं। और मैंने दोनों पे यहाँ पे क्या कोड लिखा कि करंट यूआरएल बताओ मुझे, और मुझे यहाँ पे क्या मिला, देखो यहाँ पे मुझे होम मिला और यहाँ पे यूजर मिला। सो अगर आपको कभी ऐसा चेक करना हो कि मेरा ये वाला व्यू कौन से यूआरएल के अंदर लोड हो रहा है, ठीक है, कौन से यूआरएल के अंदर लोड हो रहा है, तो आप इस तरीके से गेट कर सकते हो, आपको यहाँ पे फुल यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है। यही बात समझ में, बढ़िया। बट इसके साथ ना एक इशू भी है, मैं आपको बताता हूं। मान लो आपने यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क लगाया और यहाँ पे लगा दिया लेट से नेम, और यहाँ पे नेम पे लिख दिया अनिल, एंटर करा, तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी कभी भी, बिकॉज मे बी ये चेंज होती हो, जैसे कि अभी अनिल है, बाद में यहाँ पे सैम हो जाए, एंड देन बाद में यहाँ पे लेट से कि टेस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज गेट नहीं हो रही। इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम इसी तरीके से एक और मैं यहाँ पे h3 टैग लेता हूँ, उसके अंदर करके दिखाता हूँ। इसको मैं h3 के अंदर डाल देता हूँ पहले, राइट, ताकि हमें अलग अलग से दिखते रहें। देन मैं यहाँ पे एक और h3 लेता हूँ एंड देन इसके अंदर डालता हूँ इस तरीके से। ये आपको पता है कि जो डबल करली ब्रेसेस हैं ये हमारा ब्लेड टेम्पलेट का सिंटैक्स होता है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। इवन देन यहाँ पे लगाएंगे हम लोग फुल, और ये आपको ध्यान रखना है, ये जो फुल बनाओगे ना, ये फंक्शन होता है, करंट भी फंक्शन होता है, ये भी फंक्शन होता है। और देन अब आप देखोगे कि जो हमारा पहले वाला था उसमें तो होम आ रहा था, बट जो सेकंड वाला था जहां पे फुल लिखा हुआ है
वहां पे हमें पूरा का पूरा यूआरएल मिल रहा है। जैसे यहाँ पे टेस्ट है, यहाँ पे सैम है, जहाँ पे मैं अनिल करता हूँ, जो भी यहाँ पे लिखूंगा तो पूरा यूआरएल मिलेगा हमें, ठीक है। और अगर ये नहीं होगा तो जितना यूआरएल है उतना मिलेगा। मान लो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया तो जितना यूआरएल है फिर उतना मिलेगा। ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लगाया जैसे कि नेम अगर, तो फिर ये हमें पूरा यूआरएल मिल जाएगा। ऑलराइट, सेम इसी तरीके से आप चाहो तो मैं इसको एक बार के लिए कमेंट आउट करता हूँ इन दोनों को, अभी कुछ, हाँ ठीक है। देन एक और तरीका होता है, आप लोग क्या कर सकते हो, डबल करली ब्रेसेस लगाओ, यूआरएल एक फंक्शन होता है इस तरीके से, देन उसके आप लोग लगा सकते हो यहाँ पे करंट फंक्शन, एंड देन अब आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे सेम चीज मिलेगी, ठीक है। तो आप चाहो तो इस यूआरएल को स्कोप रेजोल्यूशन के साथ यूज करो, या फिर आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। और सेम यहाँ पे भी यूआरएल फंक्शन, एंड देन इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फुल, स्टिल आपको सेम यूआरएल मिलेगा, ठीक है, फुल वाला। तो आप चाहो तो इस तरीके से यूआरएल कैपिटल के अंदर स्कोप रेजोल्यूशन मेथड के साथ यूज कर लो, या फिर फंक्शन के साथ डायरेक्टली ऐसे यूज कर लो, आपको सेम आउटपुट मिलेगा। दोनों एक ही क्लास इन हेड होते हैं और आपको इस केस के अंदर कहीं से कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आप मेरे से यहाँ पे और पूछ सकते हो कि जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ये यूआरएल, तो क्या ये व्यू के अंदर ही यूज में आएंगे, इसको हम लोग कंट्रोलर वगैरह में नहीं ले सकते? कंट्रोलर में भी ले सकते हो, बिल्कुल सही काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट रीजन ये है कि जो ये यूआरएल वाली चीजें होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग व्यू वाली फाइल के अंदर ही गेट करते हैं। कंट्रोलर के अंदर भी गेट करोगे तो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज ये है प्रीवियस यूआरएल क्या है और इसको हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मेरे पास यहाँ पे welcome.php है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, एक लिंक बनाया, ठीक है। लिंक मैंने यहाँ पे दिया अबाउट, ठीक है, अबाउट दिया, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या करा, इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया अबाउट पेज का लिंक, ठीक है। तो अब आप, अगर मैं यहाँ पे वेलकम वाले पेज के ऊपर जाता हूँ तो अबाउट पेज का लिंक आ गया, और मैं यहाँ पे जाता हूँ तो अब मुझे क्या मिल गया, अबाउट पेज मिल भी गया। अब मान लो जैसे एक ऐसा ही लिंक हमारा होम से भी लगा हुआ है, हमारा एक ऐसा ही लिंक होम पेज से भी लगा हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, ये तो है हमारा वेलकम पेज और ये है हमारा होम पेज। मैं यहाँ पे होम पेज ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे है। अब मैं यहां से भी जा सकता हूँ अबाउट पेज के ऊपर, यहां से भी जा सकता हूं, बट अबाउट पेज ये जानना चाहता है कि किस पेज से मुझे ओपन करा गया, कि जो लास्ट पेज था वो क्या था, वो वेलकम वाला पेज था या फिर होम वाला पेज था, ये गेट करना चाहता है, इसको हम लोग पता करना चाहते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, अबाउट डेट ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर सिंपली आके यहाँ पे मैं अगेन h3 टैग ले लेता हूँ ताकि मैं प्रॉपरली दिखे, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, URL : प्रीवियस, इस तरीके से, राइट, एंड देयर वी गो। अब मैं यहाँ पे होम पेज है, अबाउट के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया कि मैं होम पेज से आया था, और ये वेलकम वाला पेज है, यानी कि रूट वाला पेज है ये, ठीक है, रूट है, इसके ऊपर कुछ यूआरएल नहीं लिखा हो ना। जैसे यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे रूट आ गया है, यहाँ पे ये रूट वाले पेज से आया हुआ है। एंड देन मैं अगर इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से अब मैं जाता हूँ यूजर वाले से, बिकॉज यूजर का भी तो है ना। अब यहाँ पे आया तो इसने क्या बता दिया अबाउट के ऊपर कि भाई तुम कौन से यूआरएल से आए हो, यूजर वाले यूआरएल से आए हो, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग हमारे प्रीवियस यूआरएल गेट कर सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हो लास्ट यूआरएल, ठीक है। अब आपको बेटर समझ में आएगा, देखो यहाँ पे लास्ट यूआरएल ये हो गया, एंड ये लास्ट यूआरएल यहाँ से दिख गया, ये लास्ट यूआरएल ये हो गया, एंड इसका लास्ट यूआरएल ये हो गया। मैंने स्ट्रिंग भी ऐड कर दी ना इसके सामने, सो ये बेटर दिख रहा है आपको। सो इस तरीके से हम लोग लास्ट वाला जो यूआरएल था वो भी गेट कर सकते हैं। अब देखो जब हमने ना यहाँ पे welcome.php के ऊपर आए थे, ये लिंक बनाया, ये लिंक आप इस तरीके से भी बना सकते हो, बट अगर आप चाहो तो सेम लिंक आप लोग यूआरएल वाले स्कोप रेजोल्यूशन मेथड से बना सकते हो। यहाँ पे लिखो टू फंक्शन, एंड टू के अंदर जिस भी पाथ पे आप जाना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ अबाउट वाले के ऊपर, तो ये इस तरीके से बना दिया। सेम मान लो मैं यहाँ पे होम का भी बनाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे होम का भी बना दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ अगर वेलकम वाले पेज के ऊपर, तो होम वाले पेज के ऊपर भी मैं जा पा रहा हूँ और यहाँ पे भी जा पा रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग लिंक्स बना सकते हैं। अब आप चाहते हो कि जो एक लिंक बनता है ना, जैसे कि वेलकम वाले के ऊपर है, एक मैंने लिंक बनाया यहाँ पे, आप चाहते हो कि बहुत बार आपने यूआरएल ऐसा देखा होगा जैसे अबाउट है, तो ये इस तरीके से भी काम करता है। जो अनिल है ना, ये भी इसके अंदर जा रहा होता है, पूरा पाथ जा रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक राउट बनाता हूँ, पहले web.php के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा सिंपली अबाउट के अंदर, यहाँ पे कुछ भी होगा, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, लेट से नेम डाल देता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, अभी एक्सेस हो गया बिकॉज ये हमने अलग से इसका यूआरएल बना दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा यूआरएल अगर बनाना पड़े
यहाँ से इससे लिंक से, बिकॉज अब तो हम लोगों ने क्या कर दिया, टू लगा दिया, डायरेक्ट ये काम कर रहा है। तो ऐसा यूआरएल कैसे बनेगा, इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, डबल करली ब्रेसेस, यहाँ पे लिखो यूआरएल कोलन कोलन, देन यहाँ पे लिखो टू, और यहाँ के ऊपर आप पहले डालो यूआरएल, जैसे कि आपको डालना है यहाँ पे अबाउट, एंड कोमा लगा के इस तरीके से यहाँ पे लगा दो अनिल, जो भी आपको सेकंड पैरामीटर डालना है। देन अब आप यहाँ पे आओगे होम के ऊपर, इस वाले पेज के ऊपर, और जो आप, अच्छा यहाँ पे मैंने डाला तो है नहीं, अबाउट अनिल डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, अबाउट अनिल यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अबाउट अनिल, और जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो देखो ऐसा पेज बन गया, ऐसा यूआरएल बन गया। आपको इसके सेकंड पैरामीटर के अंदर इस तरीके से एरे बना के डालनी है वैल्यू, और अगर आप इसको प्रिंट यहाँ भी करवाना चाहते हो तो सिंपल है, इसको यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे, देखो कि ये यूआरएल बन रहा है इस पे क्लिक करने पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक यूआरएल भी बना सकते हो जो कि चिल्ड्रन पाथ के साथ भी होगा। सो आई होप इसको आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें सीखने को मिली होगी यूआरएल जनरेशन के बारे में। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।